Hello student, welcome to Bal Gopal online classes. My name is Geeta Jaiswal. Today topic is subject and predicate in brief. Student, I have taught you subject and predicate in the previous video. I want to teach you it again in brief so that you can read it easily. If you want to read my previous video in detail, you can see it in description box and I button. Let us start. स्टूडेंट्स, बोलते या लिखते समय हम वर्ड का प्रयोग करते हैं और कई वर्डों के ग्रुप को यानी समूह से एक सेंटेंस बनता है और इस प्रकार हम कंप्लीट सेंस व्यक्त करते हैं यानी पूर्ण भाव व्यक्त करने वाला सेंटेंस बन जाता है। एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य, प्रेडिकेट मीन विधेय। यानी जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं उसे हम सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य कहते हैं और जब हम उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं तब हम उसे प्रेडिकेट मीन्स विधेय कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं तो उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं यानी उस सब्जेक्ट के बाद विषय में कोई बात लिखते हैं तो उसे हम प्रेडिकेट मीन्स विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। हु इज मिस्टर नरेंद्र मोदी? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज सब्जेक्ट, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में। तो इस एग्जाम्पल्स में हमने किसके बारे में बात किया? नरेंद्र मोदी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी इज सब्जेक्ट। व्हाट इज नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी क्या है? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश के वे प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट के दो पार्ट किए। नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट, इज आवर प्राइम मिनिस्टर ही हो गया आपका विधेय मतलब प्रेडिकेट। अब हम सब्जेक्ट के पार्ट को एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के टू पार्ट्स हो गए, क्वालिफर और मेन वर्ड। यानी सब्जेक्ट के दो भाग, क्वालिफर और मेन वर्ड। क्वालिफर मीन्स विशेषता बताने वाले, मेन वर्ड मीन्स होते हैं मुख्य मतलब नाउन। मुख्य शब्द मतलब नाउन। सबसे फर्स्ट है डिटरमिनर, दूसरा है एडजेक्टिव, फिर आपका है एडजेक्टिव फ्रेज। तो क्वालिफर में कितने भाग हो गए? 3, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाट इज क्वालिफर? क्वालिफर क्या है? यदि सब्जेक्ट के बारे में एक सूचना देता है, यानी यदि सब्जेक्ट के बारे में एक सूचना देता है तो उसे हम क्वालिफर कहते हैं। यदि दो सूचना देता है तो पहला शब्द डिटरमिनर होता है और दूसरा जो है क्वालिफर हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे है, द मैन इन्फेक्टेड विथ COVID-19 फेल डाउन। द मैन इन्फेक्टेड विथ COVID-19 फेल डाउन। तो द आपका क्या हो गया? द आपका हो गया क्वालिफर। मैन हो गया आपका हेड वर्ड। इन्फेक्टेड विथ COVID-19 आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। फेल डाउन हो गया प्रेडिकेट। तो इसमें कितने पार्ट हो गए? सब्जेक्ट, क्वालिफर, हेड वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट। आपका डिटरमिनर, डिटरमिनर मीन्स डिफिनिट वर्ड, निश्चित शब्द जो होता है।
यानी निश्चित करने वाले शब्द को बोलते हैं डिटरमिनर। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल में देखा, तो इसमें आपका द ओल्ड मैन इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 फेल डाउन। द ओल्ड मैन, द, तो अगर आपका इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 एडजेक्टिव फ्रेज के पहले अगर आपका हेड वर्ब आ जाता है, यानी हेड वर्ब के पहले अगर आपका एडजेक्टिव आ जाता है तो क्वालिफर चेंज हो जाता है डिटरमिनर में। तो आपका द हो गया इसमें डिटरमिनर। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, क्वालिफर था, और आपका यानी हेड वर्ड के पहले आपका एडजेक्टिव आ गया, इसलिए क्वालिफर चेंज हो गया डिटरमिनर में। तो द आपका हो गया डिटरमिनर, ओल्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, मैन हो गया आपका हेड वर्ड, इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, फेल डाउन हो गया आपका प्रेडिकेट। अगर आपका हेड वर्ड के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो क्वालिफर चेंज हो जाता है आपका डिटरमिनर में। डिटरमिनर के प्रयोग में निम्नलिखित शब्दों का यूज होता है। जैसे कि आपका पहला हो गया आर्टिकल। आर्टिकल में क्या क्या आते हैं, ए, एंड और द। दूसरा है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में संबंधवाचक विशेषण होता है। थर्ड आपका हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक क्रिया। इसमें आपका आता है दिस, दैट, दोज, दीज। आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मच, मेनी, ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी आते हैं। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड। तो डिटरमिनर के कितने शब्द हो गए, आपका फर्स्ट था आर्टिकल, पोसेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी डिटरमिनर में इन वर्ड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया द ओल्ड मैन इन्फेक्टेड विथ कोविड-19। द आपका क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर में क्या है, ये आर्टिकल है। डिटरमिनर और क्वालिफर में डिफरेंसेस क्या है, भिन्नताएं क्या हैं। यानी क्वालिफर एडजेक्टिव मीन्स, क्वालिफर मीन्स एडजेक्टिव माना जाता है, ये हमेशा हेड वर्ड के पहले आता है, और डिटरमिनर हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। जब हेड वर्ड मेन वर्ड के पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो तो डिटरमिनर का प्रयोग ना करके वो क्वालिफर का प्रयोग हो जाता है। तो अभी आपने क्वालिफर के बारे में पढ़ा, डिटरमिनर। इसके बाद आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाले, जो कि नाउन की विशेषता बताता है, डिस्क्राइब अबाउट नाउन। आगे आपका है एडजेक्टिव फ्रेज। आपका थर्ड पार्ट है क्वालिफर के, थर्ड पार्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में वाक्य में बताता है। एडजेक्टिव फ्रेज जो है हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे है ए पोलर बियर हैज ए कोट मेड ऑफ थिक फर। ए पोलर बियर, ए आपका हो गया आर्टिकल, डिटरमिनर में क्या है, आर्टिकल है। पोलर बियर आपका हो गया हेड वर्ब। हैज ए कोट, हैज ए कोट हो गया आपका नाउन। मेड ऑफ थिक फर, ये आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो व्हाट काइंड ऑफ कोट, आंसर आपका आ गया मेड ऑफ थिक फर, यानी किस प्रकार का वो कोट है, तो आपका मेड ऑफ थिक फर। मेड ऑफ थिक फर हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो अभी आपने क्वालिफर पे कितने पार्ट पढ़े, 3। फर्स्ट आपका क्या था, डिटरमिनर। सेकेंड आपका था एडजेक्टिव, और
थर्ड आपका था एडजेक्टिव फ्रेज। तो अभी आपने सेंटेंस के बारे में, उसके पार्ट के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट में दो पार्ट और होते हैं, जीरंड और इन्फिनिटिव। जीरंड यानी किसी वाक्य का हेड वर्ड यानी मेन वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव हो सकता है। यानी किसी वाक्य का मुख्य वर्ड जो होता है, नाउन, प्रोनाउन या जीरंड, इन्फिनिटिव हो सकता है। ये आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है बॉयज स्लेप्ट। बॉयज स्लेप्ट ये आपका है नाउन, इसमें बॉयज क्या है नाउन। वर्कर रन, वर्कर आपका हो गया भी नाउन है, स्लेप्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। यू सेव, यू आपका है प्रोनाउन, सेव हो गया आपका प्रेडिकेट। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग अब इसका इसमें क्या हो गया जीरंड, इज ए गुड एक्सरसाइज हो गया आपका प्रेडिकेट। टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक हो गया आपका इन्फिनिटिव, इज हार्मफुल हो गया आपका प्रेडिकेट। मतलब इस तरह हेड वर्ड में नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। सब्जेक्ट में यानी उद्देश्य में इट और देयर का भी प्रयोग किया जाता है। इट और देयर का प्रयोग जो है सब्जेक्ट की तरह होता है। एग्जाम्पल, इट इज वेरी हॉट टूडे, इट आपका हो गया सब्जेक्ट, इज वेरी हॉट टूडे आपका हो गया प्रेडिकेट। इट वॉज कोल्ड एस्टरडे, इट आपका हो गया सब्जेक्ट, वॉज कोल्ड एस्टरडे आपका हो गया प्रेडिकेट। देयर आर मेनी पीपुल इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस, देयर आपका हो गया सब्जेक्ट, आर मेनी पीपुल इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 या कोरोना वायरस, तो देयर आपका हो गया सब्जेक्ट, आर मेनी पीपुल इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 आपका हो गया प्रेडिकेट। इस तरह वाक्य में इट और देयर का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का यूज हुआ है। अब हम प्रेडिकेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। प्रेडिकेट मीन्स विधेय। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यानी इन तीनों के द्वारा मिला करके आपके प्रेडिकेट के पार्ट को डिवाइड किया गया है। वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कंप्लीटमेंट मीन्स हो जाए पूरक वाक्य। तो सबसे पहले आपका पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब में आपके 2 वर्ब हो गए, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? यानी जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव यानी सब्जेक्ट के बाद जब आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है ते हो जाता है इंट्रांजिटिव। जैसे मोहन प्लेज, मोहन प्लेज क्या है? मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लेज हो गया आपका प्रेडिकेट, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। क्योंकि मोहन प्लेज, प्लेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये हो गया इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता हो गई आपकी सब्जेक्ट, सिंग्स हो गया आपका वर्ब, ए सॉन्ग हो गया प्रेडिकेट, तो यह आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। तो इट इज क्लियर, वर्ब के कितने पार्ट हो गए? 2, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? 2, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स निर्जीव, इनडायरेक्ट मीन्स सजीव। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम समथिंग यानी लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्ट मतलब सजीव, लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो आपका थर्ड आपका है कंप्लीमेंट मीन्स पूरक वाक्य। पूरक में आपका है नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज,
पास्ट पार्टिसिपल एडवर्बियल का प्रयोग के द्वारा जो है हम सेंटेंस में प्रेडिकेट का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम वर्ब के बारे में बताते हैं। मिस्टर मोदी सेंट मनी टू ऑल द पीपुल। तो मिस्टर मोदी आपका हो गया सब्जेक्ट, सेंट हो गया आपका वर्ब। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो गया। तो मिस्टर मोदी सेंट मनी, मनी कौन सा है आपका ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू ऑल द पीपुल मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब का प्रयोग हो गया। वर्ब में आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम आपको कंप्लीमेंट के बारे में बताते हैं। कंप्लीमेंट में नाउन और नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट के बाद हम कंप्लीमेंट में आते हैं। कंप्लीमेंट मीन्स पूरक वाक्य। पूरक में आपके नाउन और नाउन फ्रेज, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करते हैं। नाउन में क्या है? जैसे आपका दिस इज अ टेबल, दिस हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गया आपका वर्ब, और टेबल हो गया आपका नाउन, यानी कंप्लीमेंट में ये नाउन है। नाउन फ्रेज, द पीपुल मेड हिम देयर प्रेसिडेंट। द पीपुल हो गया आपका सब्जेक्ट, मेड हो गया आपका वर्ब, हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, देयर प्रेसिडेंट हो गया आपका नाउन फ्रेज। तो आपका एक्सप्लेन हो गया एग्जाम्पल के द्वारा कि ये नाउन है और ये नाउन फ्रेज है। सेकेंड आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एग्जाम्पल है इसका, शी इज ब्यूटीफुल। शी आपका हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वो आपका वर्ब, और ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, यानी कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव है। आगे आपका एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ही कीप्स हिज क्लॉथेस क्लीन। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, कीप्स हो गया आपका वर्ब, हिज क्लॉथेस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्लीन हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर। आगे नेक्स्ट आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल है, योर लेटर मेड अस वरीड। योर लेटर हो गया आपका सब्जेक्ट, मेड हो गया आपका वर्ब, अस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? अस हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वरीड हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें हमने पढ़ा, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल। आपका आगे है एडवर्बियल। एडवर्बियल, द स्टूडेंट आर इन द क्लास। मतलब इस एग्जाम्पल में एडवर्बियल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। द स्टूडेंट आर इन द क्लास। द स्टूडेंट हो गया आपका सब्जेक्ट, आर हो गया वर्ब, इन द क्लास हो गया आपका एडवर्बियल। तो इस कंप्लीमेंट के कितने पार्ट हो गए? नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल और एडवर्बियल। तो अभी आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट हुए और प्रेडिकेट के कितने भाग हुए। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैंने ब्रीफ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया। अगर आप डिटेल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।